देश में लगभग 60% आबादी ओबीसी की है, 8% आबादी लगभग एसटी की है, 10-12% आबादी लगभग एससी की है। जब ये सब मिला के 75 से 80% बन रहे हैं, तो मोदी जी जो बहुत बढ़ के ओबीसी बनते हैं और कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा हूँ, तो वो 195 जो सीटें घोषित हुई हैं, उसमें 93 सीटें सवर्णों की हैं। चलो ठीक है, मानते हैं उनकी भागीदारी है, लेकिन ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी तो 80% है ना। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार तो मिल नहीं रहा है। चलो उतना ना भी मिले तो ठीक है, लेकिन कम से कम 40% सीटें ओबीसी की होनी चाहिए थी। और एससी एसटी बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसकी 10-10% सीटों से तो कम होना ही नहीं चाहिए था। कैसा ये न्याय व्यवस्था होगी और क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं और कैसे ये इतने बड़े के ओबीसी वाले हैं। ओबीसी वाले बेचारे क्या करते हैं कि मोदी जी ने कह दिया हम ओबीसी हैं तो हम एक तरफा चले जाते हैं और वोट भी देते आ रहे हैं। पिछले कई साल से हम दे रहे हैं, हमारे परिवार के लोग दे रहे हैं, हमारे बाप दादा भी देते आ रहे हैं बीजेपी को वोट। हालांकि वो सरकार में अब आई है, लेकिन अगर ये इतना बड़ा चेहरा है तो बीजेपी को चाहिए था कि ओबीसी की कम से कम 40% सीटें होनी ही चाहिए। देश में 545 अगर सीटें हैं, जितने चुनाव रहा 543 पे, तो कम से कम 250 सीटें ओबीसी की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। और उसमें भी अगर महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो 28 महिलाएं 195 सीटें में घोषित की गई, जबकि 33% की बात की गई थी मोदी जी द्वारा। अरे 200 में 33 दे देते, कम से कम 100 में 33 दिए, 28 दिए हुए हैं आप। कैसे महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी का महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं। कम से कम 50 सीटें महिलाओं की इसमें होनी चाहिए थी।